बेरोकटोक में बात बदलाव की, और ये बदलाव नाम को लेकर हो रहा है। मनरेगा में बदलाव को लेकर संसद से सड़क तक सियासी बवाल मचा है। सरकार यह कह रही है कि भारत को विकसित बनाना है, तो वहीं विपक्ष आरोप लगाते हुए सवाल पूछ रहा है, महात्मा गांधी का नाम योजना से जुड़ा रहेगा तो क्या देश विकसित नहीं होगा? कानून से गांधी का नाम हटा देने से और उनकी जगह जी राम जी कर देने से क्या भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा? इतना ही नहीं, विपक्ष का यह आरोप है कि योजना का नाम बदला तो काम की गारंटी देने का तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि मनरेगा में पहले मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकारों को अपने खजाने से देना होगा। क्या ऐसा आज की तारीख में मुमकिन है? जो राज्य सरकारें लगातार घाटे में चल रही हैं, वो आखिर अपने ऊपर ये नया बोझ क्यों लेंगी? इसी को लेकर लोकसभा में ये मुद्दा सबसे गर्म है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, घाटे में चल रही सरकारें क्या राम जी का भार उठाने को हैं तैयार? आगे बढ़े, तमाम लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवाएं। इससे पहले आपको तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं जो मनरेगा से अब वीबी जी राम जी होने पर इस पूरे बहस में सामने आई है। सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, उस दिन भी उन्होंने यही कहा था कि मेरी सरकार वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, महिला, जवान और किसान की होगी, और वो पूरा स्वरूप इस बिल में देखने को मिलता है। कुछ प्रश्न जिन यहाँ पर खड़े किए गए कि क्या इसका नाम बदला गया? नामदार आप होंगे, हम कामदार हैं, काम करने में विश्वास रखें। आप देखिए, आपने इसका नाम पहले क्या था? 1999 में आपने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना। तब तो आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम इस बिल पर लिया जा रहा है, आपको 2024 में जहां राम जी, प्रभु श्री राम जी का नाम लोकसभा में जुड़ा हुआ था, वहां आप सभी जगहों पे हारे हुए हैं, तो आपने वैसे भी अधिकार खो चुका है राम जी का नाम लेने का। केंद्र सरकार ने 40 और 60 का जो रेशो रखा है, ये भी गलत तरीका है, क्योंकि राज्यों ने अभी तक, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, जिस महाराष्ट्र से आता हूँ वहां पे 1540 करोड़ रुपए आज भी बकाया हुआ है मटेरियल का, और 500 करोड़ रुपए रोजी का बचा हुआ है। सर, जब इस तरीके से अभी जब 10% में यह हाल है, तो 60-40 में क्या होने वाला है? मनरेगा को नाम बदल करके जी राम जी कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यार ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। और कहा यह जाता है कि जी राम जी का मतलब गोडसे, राम गोडसे। ये महात्मा गांधी को छोड़ करके गोडसे का नाम लेना चाहते हैं। ये देश गांधी का देश है। गांधी को इस देश ने बापू कहा है, राष्ट्रपिता कहा है। जंग आजादी की लड़ाई में सच्चाई है कि आप दूसरी तरफ थे, पर यह भी सच्चाई है कि गांधी के नेतृत्व में लोगों ने बलिदान दिया। कुछ को लेकर के उठाया है। पहले मनरेगा 100% केंद्र सरकार की तरफ से थी, अब वो राज्य सरकार के ऊपर बोझ डाल रही है। और ये तो वैसे ही महात्मा गांधी के हत्यारे रहे हैं, धीरे धीरे सब नष्ट कर रहे हैं इनको। जिनके पास वर्तमान में कुछ बोलने को होता नहीं, वह भूत में जाते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब है इन लोगों का। जिस तरीके से केंद्र सरकार सारे निर्णय अपने पास रखना चाहती है, पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी राज्यों पे डालना चाह रही है, ये कहां तक सही है? केंद्र सरकार कह रही है वो निर्णय लेगी कि कौन से गांवों में कितने दिनों का मनरेगा लागू होगा, वो डिसाइड करेंगे कि कितने दिनों के लिए होगा, और फिर कह देंगे 40% उसमें से राज्य सरकारें दें। पहले 90-10 का था रेशियो। ये पूरी की पूरी अच्छी सी स्कीम जो जनता को, जो गरीब जनता है, जिनके पास रोजगार का माध्यम नहीं था, उनको रोजगार मिलते थे, उसको खत्म करने की ये प्रक्रिया है।